अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का अब तक प्रोग्राम लेकर मैं अर्शिद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस का जम्मू में हदबंदी कमीशन के खिलाफ एहतजाज। जाली सर्टिफिकेट देकर नौकरी हासिल करने वाले शख्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पुंछ LOC के करीब इसलाह और गोला बारूद बरामद। नगीन लेक श्रीनगर में भयानक आग, कम अज कम 5 हाउस बोट खाकस्तर। कस्बे बारामूला में मार्केट चेकिंग के दौरान कहीं दुकानदारों को जुर्माना आयद। नगीन लेक श्रीनगर में भयानक आग, कम से कम 5 किश्तियां हाउस बोट जलकर खाकस्तर। जराये के मुताबिक आग हाउस बोट से शुरू हुई और मलिका दीगर किश्तियों को अपने लपेट में ले लिया। अगरचे मुकामी लोगों और पुलिस ने आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन घरेलू किश्तियां काफ़ी हद तक जल गई। फायर एंड इमरजेंसी के एक एहलकार ने बताया कि 2:30 बजे के करीब आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर्स को मौके पर पहुँचा गया। वाक़े में किसी के जख्मी होने की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। जिला पुंछ में भारतीय फौज और पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान इसलाह और गोला बारूद बरामद किया है। सरकारी जराये के मुताबिक फौज ने कहा कि 3 अप्रैल को भारतीय फौज और पुलिस के SOG के चौकस दस्तों ने एक मुश्तरका ऑपरेशन किया और जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ एक गाँव में इसलाह और गोला बारूद बरामद किया। फोर्सेज का कहना है कि इलाके में मजीद तलाशी जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पीर के रोज़ मौसम जुज़वी तौर पर अबूर आलूद रहा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने अगले 26 घंटों के दौरान दोनों मराकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मौसम साफ रहने की पेशनगोई की है। इसी दौरान श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड, पहलगाम में 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड और गुलमर्ग में 3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कंट्रैक्टर यूनियन ब्लॉक वोगोरा का पूरा मन एहतजाजों का कहना है कि हमारे साथ इंसाफ करो। मजीद इनका कहना है कि अगर हमने काम किया है तो हमें इसका पैसा क्यों नहीं मिलता। रूरल डेवलपमेंट ने हमसे काम लिया, धोखे में रखा, ADP को प्रेफरेंस दी, बिलें 28 तक ADP करते रहे। हमारी बिलें जो हैं 2 मार्च या 17 मार्च के बाद जितनी भी ऑफिस में है चंद उन्होंने की, जिनके साथ उन्होंने गिव एंड टेक किया। बाकी सब बिलें एक्शन साहब के ऑफिस में पड़ी हैं। अगर ये स्कीम इनको वाइंड अप करनी थी तो इन्होंने 31 तक हमें काम क्यों करवाया। अब अगर काम हुआ है तो पेमेंट की गारंटी, तो पैसे क्यों नहीं दे रहे। हमारे 2016-17 के पैसे भी बकाया हैं। कोई डिपार्टमेंट का कोई भी फर्ज इस बारे में काम ये बात नहीं करता है कि रूरल डेवलपमेंट में जो प्रोग्रेस हो रही है वो हमारी वजह से हो रही है। डिपार्टमेंट हमारी वजह से चल रहा है। अगर हम लोग काम ना करें तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। काम करने के बाद ये लोग हमें सताते हैं। अगर हमारी बिलें एक्शन के ऑफिस में पहुंची हैं, चेक कब अगर उनको वक्त पे चेक किया होता तो ये नौबत ना पहुंचती। जैसा हमें गवर्नर साहब से, LG साहब से गुजारिश करते हैं कि इसकी छानबीन की जाए कि अगर 17 को बिल एक्शन ऑफिस में पहुंची तो आज तक चेक क्यों नहीं हुई, उसकी पेमेंट क्यों नहीं हुई। 30 को अगर बिलें वहां से पहुंची दफ्तर में तो उसका ब्लॉक वागोरा में अगर 30 तारीख को चेक होके वहां पहुंची, 31 को FTO क्यों नहीं हुआ। और अगर इनको पता था कि ये जो है ये वाइंड अप हो रही है स्कीम, तो इन्होंने 20 के बाद वर्क को ऑन गोइंग क्यों रखा, इन्होंने वहां पे स्टॉप क्यों नहीं किया। तो दूसरी बात है SB हम पिछले 6 साल से लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है। इन्होंने बहुत बार जियो टैग किया और पिछली बार इन्होंने कहा कि 3-3, 4-4 केस आए हैं और आज इन्होंने 8 लाख रुपए सरेंडर किया। इसकी भी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि जिस पंचायत सेक्रेटरी को पैसा नहीं मिला उसने केस नहीं छोड़े और पैसा लिफ्ट जैसा क्या मसला धरना यूनियन ब्लॉक वागोरा कर काम वन पेमेंट इवन कि सरकार करियो ऑर्डर फर्स्ट तम 1 मार्च तम बिल सबमिट कंप्लीट कंप्लीट आफ्टर मार्च तम वनकस वन कि यह गराज वन सिस्टम गराज वन सर्वर गराज वन क्या तम डेट पोस सो डेट तुम करो अत बार कत
चाहे वीडियो सब वीडियो मरकज इन स्टेटस कड़ आर्डर की सेंटरस आर्डर मगर गो अम ब्रो 2017 अरदास मज गो पे मसलो कि पतन सरकार वनस माना वीडियो सब मगर कम से कम रिटर्न कत पॉइंटस तम वातन पोस बैंक लोन ओनमुत सरकार खास तौर वीडियो कंप्लीट कर इवन कि वनस सोन कथ नश बोजन खल तैयार कह जो हमारे पास कुछ बिल्स ट्रैकर की 37 को आए हैं अंडर 14 टैक्स उसमें यह है कि कुछ बिलें अपलोड हो गई हैं, कुछ जो लेट बिलें आई हैं वो अपलोड नहीं है क्योंकि सर्वर डाउन था। इसके अलावा जो बिलें अभी पेंडिंग भी हैं चाहे 14 FC में हो या MG नरेगा में है कि ऑलरेडी हमने हिदायत दी है कि आप लोग करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनको जो जेन्युइन पेमेंट है सब इनको मिल जाएगी। JKNPF ने इतवार को दावा किया कि यहां श्रीनगर में सियासी मुहिम के दौरान सैकड़ों मेन स्ट्रीम और मुंतखब नुमाइंदों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रमज़ान मुबारक के पहले दिन के बावजूद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुक़द्दस महीना कश्मीर में एक नए सियासी आगाज़ की राह हमवार करने के लिए इस मुहिम में ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम यही है कि सैकड़ों लोग जिनका पहले से कोई सियासी बैकग्राउंड कश्मीर में नहीं था वे इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे। ऐसी गुजारिश महीनों से कर रहे थे, तो आज हम लोगों ने एक फॉर्मल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ताकि कश्मीर के जो यूथ्स हैं, विमेन हैं, जो लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस्लामिक लीडर हैं, वे सब यहाँ ज्वाइन कर सकें। और आज देखिए 1000 के करीब लोग आए हैं ज्वाइन करने के लिए। नहीं, हमको अप्रोच जरूर किया गया था पर मैंने मना कर दिया, हम थोड़ा वक्त लेंगे इस बात के लिए। लेकिन इतना बात मैं कहूँ, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो लोग भारत की परंपरा, संस्कृति व जीवन मूल्यों से जुड़े हैं, देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन हम सब लोगों को वेलकम। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीटिंग करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि चाहे जिस बैकग्राउंड के कोई लोग हों, अगर वे भारत की एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं, भारत की परंपरा, संस्कृति व जीवन मूल्यों में विश्वास करते हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको हम वेलकम करेंगे, चाहे वो कहीं के हों। तो आने वाला जो क्या कोई नहीं छूटे रहेगा। जस्ट इस फास्ट के महीने के बाद हमारी मीटिंग होगी जनरल बॉडी की, और हम लोग उस समय ये भी डिसाइड करेंगे कि कहाँ से कौन हमारा कैंडिडेट होगा। हम कश्मीर के करीब करीब सभी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने बहुत काम किया है 2003, हम सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे। ये आज हमारा जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का श्रीनगर के मरकज में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मुतबरक महीने में पहले ही दिन काफी लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, जो कि आपने खुद भी देखा है। तो इनमें DDC मेंबर्स भी हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पीपल, यानी 5 सरपंच, कुछ अच्छे शहरी और कई सामाजिक कारकुनों ने आज ज्वाइन किया है। तो चूंकि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ही एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो किसी खानदानी सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि ग्राउंड जीरो से हम आए हैं। हम एक NGO की सूरत में काम करते थे। हमने देखा कि लोगों के मसाइल कितने हैं, लोगों की कितनी मुश्किलात हैं, इनको हमने कलमबंद किया है और इस पर गौर किया है कि किस तरह इन मसाइल को हल किया जाए। तब जाकर कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तब हमें जरूरत पड़ा कि एक ऐसी तंजीम बनाएं जिसमें बेदाग लोग हों, बेदाग चेहरे हों, ताकि एक अच्छी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को
फराहम की जाए, इसलिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ बनाया है। खानदानी राज की बात की आपने, थोड़ा सा जानकारी भी क्या कुछ है अब आपकी पार्टी में जो कुछ आज तक हुआ है कश्मीर के साथ, इसके 370 भी हटा, पहले से भी हटा, उसके बाद बावजूद PID हुई और उन्होंने कहा कि हम इसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, आपने सही सवाल किया है। दफा 370 आर्टिकल 35, ये इससे पहले क्या था? इससे पहले ये मुल्क कश्मीर था, उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर। राज कौन कर रहे थे? यही लोग कर रहे थे ना, हम तो नहीं थे, आप तो नहीं थे। अब इन्हीं की पार्लियामेंट में यही लोग भी थे, इनकी सरकार भी यहीं पे थी। अब इन्होंने इस चीज को हटवा दिया, अब मुर्दे को उखाड़ने की ये कोशिश करेंगे तो करने दो, बड़ा इशू है, अगर इनसे कुछ हो पाता है तो होने दो, हमें कोई एतराज तो नहीं है। लेकिन हमें लोगों के असल मुश्किलात से कंसर्न है, लोगों के जो मसाइल हैं, जहां भी हम जाते हैं वहां लोगों के मसाइल हम सुनते हैं। आप इतने सारे लोग हैं, किसी से पूछिए क्या आपको आर्टिकल 370 के बारे में कुछ पता है? 125 कवानीन इन्होंने खुद असेंबली से काट लिए। अगर ये 5 अगस्त 2019 की पोजीशन मांगते हैं, इनमें हिम्मत क्यों नहीं कि ये 5 अगस्त 1950 की पोजीशन मांगे? इनमें ये हिम्मत क्यों नहीं कि 5 अगस्त 1953 की पोजीशन मांगे? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों के सर के ऊपर से पानी बह चुका है, लोग खबरदार हैं। अब इनकी कुछ नहीं चलेगी, अब इनको लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। तकरीबन संदीप बाबा की बात की, जो चिट्टे अभी खोल रहे हैं नेशनल कप से PDP के, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, संदीप बाबा, मैंने भी सोशल मीडिया में उसके इंटरव्यू सुने हैं, मुझे पता नहीं ये शख्स कौन है, लेकिन वो कह रहा है कि ये इन्हीं के टोले से, इन्हीं के किचनों से निकला हुआ एक बंदा है, तो लाजमी तौर पर उसको बहुत कुछ पता है, वो उनको एक्सपोज कर रहा है। और अच्छी बात है कि लोगों की आंखें खुल रही है, लोग सुन रहे हैं कि जिन पर इनको एतमाद था वो लोग नहीं थे सामने। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा आम लोगों के लिए कोई राहत नहीं। लोगों का कहना कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो लोग घरों के अंदर ही बैठ जाएंगे। देखिए, पिछले कई दिनों से जो है पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो कभी बढ़ ही रहा है, और इसका असर जो है आम जो इंसान है उसकी जेब पे पड़ता है। एक मिडिल क्लास अगर सुबह 100 रुपये रखता है जेब में, शाम को कुछ नहीं होता है, उसको हर एक चीज़ उसमें करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले, जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि यहाँ पे जो इनिशिएटिव ले और हमें इस बढ़ती महंगाई से निजात दिलाए। जिला बारामूला में आज एडीसी की क़यादत में मार्केट चेकिंग के दौरान एडीसी बारामूला ने कहीं दुकानदारों को जुर्माना भी आयद किया, कहीं एक को गिरफ्तार भी किया गया है। एडीसी के हमरा एग्जीक्यूटिव अफसर मंसूर कमेटी बारामूला और तारिक अहमद जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर फूड है, एडीसी ने दुकानदारों को कहा कि फुटपाथ का रास्ता साफ रखा करें और रेट लिस्ट के हिसाब से अशाओं की फरोख्त की जाए। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत आई तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
परसों ये मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ कोई गाड़ी हो, ये जो भी बातें हैं और एक चीज़ लड़के दो चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और कारकुनान ने जम्मू में हदबंदी कमीशन के खिलाफ एहजाजी मुजाहरे किए और इल्ज़ाम लगाया कि कमीशन का दौरा जम्मू कश्मीर लोगों की आंखों में धूल जुगने के बराबर है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनियन ने हदबंदी कमीशन के खिलाफ यहां एहजाजी मुजाहरे किए और दफ्तर के बाहर पुरअमन धरना दिया। क्राइम ब्रांच कश्मीर सीबी के ने महकमा सेहत में साल 2016 में जाली मार्क सर्टिफिकेट पेश करने पर नौकरी हासिल करने वाले एक शख्स के खिलाफ यहां एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक एफआईआर के सिलसिले में मैनेजर टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी को बांडीपोरा अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है। इन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच को एजाज अहमद मीर साकना गुंडरामपुरा बांडीपोरा की तरफ से एक शिकायत मौसूल हुई कि बशीर अहमद वानी ने महकमा सेहत में SSRB के जरिए जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की हैसियत से तैनात होने के लिए 12वीं जमात की जाली मार्क्स कार्ड सर्टिफिकेट पेश की है। चिनार कोर के कमांडर DP पांडे ने सोपोर में आम लोगों से की बातचीत, हथियार डाल चुके जंगजूओं का जाना हाल चाल, कश्मीर के बदलते हालात को बताया राहत भरा बदलाव। वो आप ये देखो कि अभी मैं ये 2-3 सरेंडर टेररिस्ट से मिला हूँ, उनके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, कईयों को कोई आदमी दादा है और वो ये समझता है कि मैं गलत रास्ते में था इसलिए मैंने सरेंडर करा। तो आपको एक मेन स्ट्रीम के अंदर आना, जाओ पुलिस थाने के अंदर बताओ कि मेरे से गलती हो गई है, कोई मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहा था एंड गेट इनटू द नॉर्मल दिस थिंग। बट ये कहना कि पॉलिसी है, ऑफर है, आई थिंक द बेस्ट ऑफर इज़ टू लिव लाइफ एज अ गुड सिटीजन और अच्छे से अच्छे हो। जहाँ की वो पीछे मीडिया वाले जो आजकल कभी हंसते नहीं थे, स्माइल नहीं करते थे, वो भी आजकल स्माइल करने लगे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। सुपोर के अंदर आज ये क्लॉक टावर के इलाके में मैं आया हूँ, ये देखना चाहता था। यहाँ पे कुछ बाशिंदे हैं जो हमारे सरेंडर टेररिस्ट हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहता था। इनको मैं पहले से जानता हूँ, मैं एक बार आकर के जस्ट वांट टू मीट देम। सर हुआ है जो आगे को बढ़ना नहीं चाहता है, जिसका कुछ करप्शन है दिमाग के अंदर, ऐसे लोग थोड़ा सा समय निकलेगा सर उनको रास्ते पे सर यूथ के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? फाइंड हैप्पीनेस। Sir, what about Kashmir Files, sir? What about Kashmir Files? It is a big File is a movie made by to highlight a problem of a particular community, right? I think it was quiet for some time. It has come out. जब ये ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं तो क्या होता है, एक क्लोजर मिलता है। तो आप उसको कोई पॉलिटिकल देखना चाहेगा, कोई इसको डिवाइड देखना चाहेगा, हर किस्म के तबके के लोग उस चीज़ को अलग अलग किस्म से बुलाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं दूसरी तरफ ये भी देखता हूँ कि कितने कश्मीरी जो बहादुर सिपाही हैं, मुसलमान हैं, यहाँ पे वो भी मारे गए हैं, उनकी भी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना चाहिए। मगर ये चीज़ जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी कि एक टेररिस्ट ने एक कश्मीरी को मारा है, वो भले ही किसी रिलीजन का हो, हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो, तब तक ये जो चेंज है वो होगा नहीं। CRPF के 2 जवानों को आज दोपहर श्रीनगर के इलाके मसमा में नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मार दी। सरकारी ज़राए ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि डार बिल्डिंग के करीब मायसमा में नामालूम बंदूक बरदारों ने CRPF के 2 जवानों पर फायरिंग की। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। कस्बे बारामूला में सब्जियों के भाव में उछाल। लोगों का कहना है कि सब्जी फरोशों ने मुख्तलिफ रेट्स कायम की है, जबकि एक जगह पर एक ही किस्म की सब्जी दूसरे दामों में मिलती है। इसका यही मतलब है जो जी इनका चाहे वैसे ही ये सब्जी बेच सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया को इसकी ओर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि गरीब लोगों को इस मुनाफाखोरी से निजात मिल सके। आज गो ज़दो एम्ब्रूट ओस 3 रुपये 10 रुपये खाजक दोन वजह छुन पाई और होल सेलरी करान। अस तुम क्या अनो क्रेडा
दोहस कनो 9.5 रॉपिस की क्रेड टमाटर 24 किलो नेरा अत कर तो हिसाब अस कशी कन कश किलो 40 कश क्रेड गंड 50 किलो ना क्रेड कश तम ना 7.5 आज बेटे आस पछु दिखना ये तस किलो किलो बरस पाने हिसाब हमारे कहीं 7 रुपये रात अतस कत किलो हम 24 किलो 4 किलो पत बोस खराब वराब नेरा तो यह कर शिकायत क्या 850 रुपये मतलब आज तो डब 850 रुपये कर आज माज रेट बदले आज टमाटर की हेकाश गसित अगर रात 6 रुपये माल ये बराबर रात कन 650 रुपये टमाटर आज पे पाई आज टमाटर की आज मास गमित अला रात 70 रुपये रात 70 रुपये किलो कना सो अमन हम क्या कर अस क्या कर क्या कर बिल मन बिल ना अमन बिल रात कन 650 तीसा है बिल 800 रुपये ना सन सा हाँ अगर मेन बिल जुर्मदार अत क्या तीसा है क्रेडिट साहब बिल क्या बिल 650 रुपये आज बिल तथ रात हाँ रात 650 रुपये बिल अजय पाई कि आज क्या रेट गया आज आज के शुमारे अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को सूफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। अख जान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, ऊंचाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर